गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का हमारा जो वेबिनार है वो नक्षत्र के ऊपर है। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट आउट द नक्षत्र, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस टू माई सेल्फ। देखिए, मैं राजीव साहनी सानी एस्ट्रो कॉस्मिक से मेरे को 24 साल से ज्यादा हो गए हैं कंसल्टेंसी में। मैं आप ही की तरह एक स्टूडेंट हूँ। ठीक है। और क्लास के अंदर मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूँ, और अच्छे लोग आते हैं तो आउट ऑफ द ट्रैक जाके मैं डिफरेंट चीजें भी पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। हमेशा कोशिश ये रहता है कि कुछ नया होना चाहिए। ठीक है। तो ये नक्षत्रा का कोर्स है। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा कि कोर्स कंटेंट्स क्या हैं, और उसके बारे के अंदर आगे चलेंगे। अब आप देखिए, ये कोर्स कंटेंट है। नक्षत्र देवता ये है, चरण है, पद है नक्षत्र का, भ्रमण है, तारा विचार है, पुरुष स्त्री नक्षत्र, गोत्रधारित नक्षत्र, ये सारे इस तरह से हैं। क्लियर है? 27 नक्षत्र। इसके अंदर तारा नक्षत्र है, सूर्यात नक्षत्र है, देव जीव नक्षत्र है, मारक नक्षत्र है, जन्मा अजन्मा त्रिजन्मा नक्षत्र है, योगी अवयोगी नक्षत्र है, नक्षत्र रेमेडी, मून नक्षत्र बिंदु, कार्मिक नक्षत्र, ये बहुत सारी चीजें हैं। मैंने इस कोर्स को रीडिफाइन किया है। अब इसके अंदर एक चीज मैं बताना चाहूंगा। एक होता है, मैं ये जो मैं पढ़ाऊंगा, अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूं, अगर आप नोट करना चाहें तो पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा, इफ यू वुड लाइक टू नोट डाउन। देखिए, एक होता है कॉन्सेप्ट के 25 क्लास पढ़ा दी जाए। भैया, इसमें 90% क्या होता है कि थ्योरी होता है, सिर्फ थ्योरी थ्योरी होता है। मैं थ्योरी पर कम विश्वास करता हूं। क्लियर है? बहुत सारी थ्योरी पढ़ा करके आगे बढ़ जाएंगे। मैंने पिछली क्लास में, एपी कुमार थे मेरे स्टूडेंट, तो जब वो आए थे रिवीजन के लिए, अभी भी रिवीजन के लिए निधि गुप्ता जी ने पेमेंट कर दी है मोरक्को से, तो वो रिवीजन कर रही हैं। मैंने इसके अंदर एक टेक्निक जो है वो हैंड ओवर करनी है, जो डायमंड टेक्निक रहेगी आप लोगों के लिए। सब लोग जो ये कहते हैं ना, मेष राशि वाले में ये गुण होते हैं, तुला राशि वाले में ये गुण होते हैं, इस नक्षत्र का ये गुण है, ये कैसे बता देते हैं? सिर्फ एक ब्रीथिंग में आई विल हैंड ओवर द टेक्निक टू यू। अब आप भी बनाओ, रील बनानी है तो आपको टेक्निक पता लग गई कि लोग कैसे बनाते हैं और कैसे इसे करते हैं, किस तरीके से ये चीज चलेगी। मैं टू दी पॉइंट पढ़ाना है, कोई भी इधर उधर कोई फालतू कुछ नहीं। मेरी इसीलिए क्लास लिमिटेड होती है। मैं सिर्फ वही चीज पढ़ाता हूं जो आपको यूज करनी है। जो अनयूज है उसको नहीं पढ़ाना है हमें। फालतू की थ्योरी नहीं पढ़ेंगे हम सिर्फ सिलेक्टेड आइटम ही पढ़ेंगे क्लास के अंदर। सिंपल सी बात है। और सबसे बढ़िया बात मैंने कही कि आपको ये बताया जाएगा कि नक्षत्र का जैसे क्या मीनिंग है। सब लोग रील बना लेते हैं नक्षत्र पर, समझा देते हैं। भाई, अच्छी बात है। आपके पास भी तो वो टेक्निक होनी चाहिए ना। ठीक है ना? मेरे पास एक स्टूडेंट आए थे नक्षत्र का, उन्होंने किया था कहीं से, बोले सर सारा कुछ तो थ्योरी में था, प्रैक्टिकल था ही नहीं, उसमें कथा थी सारी। क्लियर है? तो मुझे कथा नहीं पढ़ानी, नक्षत्र पढ़ाने हैं टू दी पॉइंट। अब जैसे टू दी पॉइंट कैसे, क्या, मैं जो लास्ट का पॉइंट है वो पहले रिवील करता हूं। अब जैसे मुझे नक्षत्र के अंदर पढ़ाना है, एक सेकंड मैं स्क्रीन शेयर करूं। यहाँ पर ले लेते हैं। अब नक्षत्रों के अंदर क्या होता है कि हमारे को सूर्य के बिंदु देखने हैं। उसके अंदर क्या होता है, सूर्य नक्षत्र बिंदु के अंदर, कि हमारे जन्म, इस जन्म में जो इवेंट होंगे उसको हम चेंज नहीं कर सकते। कोई भी रेमेडी वर्क नहीं करेगी, क्योंकि वो पूर्व जन्म की फिल्म है, वो होके रहेगी। उसे कहते हैं सूर्यात नक्षत्र बिंदु। सूर्यात हिंदी में लिख देता हूं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, सूर्यात नक्षत्र बिंदु। एक होता है चंद्र नक्षत्र बिंदु।
इसके अंदर जीवन में जो घटनाएं होंगी, हम रेमेडी करके उसको चेंज करने का प्रयास करेंगे। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर। फिर तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो मुझे पढ़ाना है? योगी अवयोगी नक्षत्र। मैं मैनुअली सिखाता हूं। पीछे मैंने धुमा की कैलकुलेशन सिखाई थी मैनुअल। यहां पर सूर्य स्पष्ट निकालेंगे। ठीक है। सारा कुछ करके फॉर्मूले से मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा। वो योगी और अवयोगी नक्षत्र आएंगे, ये जीवन में क्या करेंगे, ये मुझे आपको अच्छे से समझाना है। योगी अवयोगी नक्षत्र, सूर्य के स्पष्ट बिंदु निकाल लेंगे हम। फिर उससे गणना आगे चलेगी हमारी। आगे चलते हैं। और इसके अंदर क्या है? सूर्य का नक्षत्र गोचर बड़ा प्रभावशाली होता है। चंद्रमा का नक्षत्र गोचर बड़ा प्रभावशाली वर्क करता है। वो मैंने काफी कुछ नया इंट्रोड्यूस किया है, वो मेरे को अच्छे से आप लोगों को कराना है। ठीक है। अब आ जाइए। अगला पॉइंट मैं बताना चाहूंगा कि हमारा जो है चलिए ये वाला ले लेते हैं। अभी मैं दोबारा इस पर आऊंगा वापिस। मोटा मोटा पहले ले रहा हूं, फिर दोबारा आऊंगा। हाँ, हम ये पढ़ेंगे जन्मा नक्षत्र, अजन्मा, त्रिजन्मा। ये प्रेजेंट है। ठीक है। त्रिजन्मा में क्या होता है? हमारे पास्ट लाइफ के इवेंट होते हैं जो हमें, अब हमारे को पता कैसे लगेगा? ये सब, यही सब चीजें मुझे आपको पढ़ानी है क्लास में। कह रहे नहीं हो? ये सारे लास्ट के पॉइंट हैं। मैंने स्टार्टिंग में थोड़े स्टार्ट कर दिए थे, तो इस बार मैं चाह रहा हूं थोड़ा उल्टा सिस्टम से चले। क्लियर है? ये इस प्रकार से हम लोग समझेंगे, जन्मा अजन्मा त्रिजन्मा। त्रिजन्मा में जो भी इवेंट होंगे वो आपके पास्ट लाइफ से आए हैं इवेंट, वो होकर के रहेंगे। हमें देखना कैसे? त्रिजन्मा नक्षत्र। ठीक है। योगी अब योगी मैंने अभी आपको बताया। योगी अब योगी में सूर्य स्पष्ट कर लेंगे, चंद्रमा स्पष्ट निकालेंगे कला विकला से, योगी अब योगी में। उसके बाद उसको रीड करेंगे वो कितना पावरफुल है, हमको क्या पॉजिटिविटी दे रहा है या नेगेटिविटी दे रहा है लाइफ के अंदर। मैं प्रॉपर मैथ से पढ़ाऊंगा आपको, ऐसा नहीं है। अगले पॉइंट पर आ रहे हैं। अभी मैंने आपसे कहा था चंद्र वाला, चंद्रमा का नक्षत्र बिंदु, इसके 8 पॉइंट होते हैं। चंद्रमा नक्षत्र बिंदु के 8 पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट होता है करम, संघातिक, फिर उदय, फिर अधान। ये सारा सिखाना है मुझे आपको। विनाश, मानस, राज, अभिषेक, ये नक्षत्रा के बिंदु हैं। इनके अंदर लाइफ में बहुत जबरदस्त इवेंट्स आते हैं। राज बहुत अच्छा होता है, अभिषेक बहुत अच्छा होता है। इसमें अपलिफ्टमेंट होती है लाइफ की। वो बिंदु हम निकालेंगे, निकाल करके इसको आगे पढ़ेंगे हम। इसी तरह सूर्यास्त के बिंदु होते हैं। ठीक है। वो भी हम पढ़ेंगे। सूर्यास्त नक्षत्र बिंदु भी होते हैं। अब चलते हैं, अब हम शुरू करते हैं पॉइंट्स के ऊपर। अब मैं ध्यान से सुनिएगा, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्या लिखना है वो आपके ऊपर है। नक्षत्र सदैव आत्मा को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? ग्रह शरीर होते हैं, नक्षत्र आत्मा होती है। ठीक है। ग्रहों को ऊर्जा नक्षत्र से मिलती है। कहां से ऊर्जा मिलती है? नक्षत्र से मिलती है। अब आगे समझाने का प्रयास करता हूं आपको। क्लास के अंदर मैं बहुत सारी चीजें रिवील नहीं करता हूं, लेकिन क्लास के अंदर ऐसे ऐसे सूत्र रिवील कर देता हूं जो कल्पना से परे होते हैं। मेरा जन्म नक्षत्र,
मेरा लगन नक्षत्र, ये सब क्या है लाइफ में, हमको क्या बताना चाहते हैं ये। अब आ जाइए, मैं आपको एक कार्मी डेट का उदाहरण देता हूं, और आप अपने चार्ट को खोल के देखिए कहीं आपके चार्ट में योग तो नहीं है। अब होता क्या है कि थर्ड हाउस जो होता है कार्मिक वाली बात करता है, ठीक है। थर्ड हाउस का जो लॉर्ड होगा उसका नक्षत्र देखिए, ठीक है। अगर थर्ड हाउस के लॉर्ड का नक्षत्र स्वामी, मान लो थर्ड हाउस का लॉर्ड सूर्य बना, इसका नक्षत्र स्वामी रेवती बना, अब आप चेक करिए कहीं बुध लगन में तो नहीं है। अगर बुध लगन में है तो कार्मी डेट्स आ गया आपका पूर्व जन्म का। हमको ये समझना है, क्लियर है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब देखिए सूर्य का ट्रांजिट होता है। अब हम ट्रांजिट तो पढ़ते हैं, देखते हैं ट्रांजिट। सूर्य का ट्रांजिट 1 मंथ के लिए होता है, इट स्टैंड फॉर ए मंथ। लेकिन हमारे को क्या ये पता है सूर्य कितने दिन नक्षत्र में रहता है? एक नक्षत्र में सूर्य महाराज 14 दिन रहते हैं। ऐसे ही सभी ग्रहों का बताया जाएगा आपको कितने दिन कितने नक्षत्र में है। अगर आपका सूर्य जो है वो 10th हाउस के लॉर्ड में 14 दिन रह गया, 9th हाउस के लॉर्ड में 14 दिन रह गया, डेट इज वेरी गुड फॉर यू ना यार। 9th और 10th इंपॉर्टेंट भाव है। आगे चलते हैं, अगले पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। अगला पॉइंट क्या होता है कि पहले जमाने में जब मैनुअल कुंडली बनती थी ना, चांदी का पाया, सोने का पाया, ताम्र पाया, लोह पाया, इसमें बच्चे का ये बता देते थे जीवन में कितना कुछ पाएगा। अब जैसे पहला लेते हैं हम रजत यानी चांदी का पाया, रजत यानी चांदी, चांदी के पाए में बच्चा पैदा हुआ है। तो कौन से नक्षत्र होते हैं मैं लिख देता हूं, कुछ नक्षत्र हैं मैं बता रहा हूं। पुनर्वसु, पुष्य, पूर्वा फाग्नि, अनुराधा। ये जन्म शुभ माना गया है। कौन सा है? शुभ है। अगर आप चांदी के पाए में जन्म हुआ है तो आपका जन्म सफल है। अब दूसरे नंबर पर आता है ताम्र। आप लोग पुरानी कुंडलियां देख लीजिएगा, निकाल लीजिएगा। वहां पर पंडित जी जब घर पर आते थे तो ना, माँ बाप ही पूछते थे हमारा बच्चा कौन से पाए में पैदा हुआ है जी। उसी आधार पर वो व्याख्या देते थे और वो प्रभावशाली होती थी। ऐसा नहीं है नहीं होती है। इसमें मैं एक सूत्र सिखा दूंगा, शॉर्टकट वाला। शॉर्टकट वाला सूत्र, आपको कोई भी नक्षत्र याद नहीं करने। आप सिर्फ चंद्रमा की स्थिति देख करके वन शॉट में बोल देंगे कि ये रजत पाया है, ताम्र पाया। केवल चंद्रमा को कुंडली में कहां बैठा है। मैं यहां पर दोनों तरह की टेक्निक पढ़ाता हूं, क्रॉस एग्जामिन करना मेरी थोड़ी हॉबी भी है। अब आता है इसमें तांबे का पाया जो होता है ताम्र, वो पूर्वषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, घनिष्ठा, ये जनरल कैटेगरी के आते हैं, ठीक है। अब आ जाता है तीसरा स्वर्ण का पाया, सोने के पाए में, भरणी, ठीक है। ये भी जनरल कैटेगरी में आएगा। सबसे खराब होता है ताम्र वाला, लोहे का पाया, सॉरी, ये सबसे खराब माना जाता है। सपोज समवन इज बोर्न इन कृतिका, इसको शुभ नहीं माना जाता, अशुभ माना जाता है। आदमी को लोहे के पाए में जन्म है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आई रोट हेयर कृतिका कॉन्सिलेशन, तो आदमी को चिता तक संघर्ष रहेगा, ऐसा नहीं है।
ये नहीं है कि आदमी गरीब होगा जी उसको ये होगा, पूरा जीवन संघर्ष में रहेगा। मैंने देखो क्या होता है, मैं जब देखो मैं आप ही की तरह स्टूडेंट हूं, मैं कभी अपने आप को टीचर नहीं कहता। कारण क्या है कि सदैव सीखते रहना चाहिए, वो अहंकार का भाव आ जाता है। अब जो चीजें बारीकी से हमें उसका मीनिंग समझना है, लिखा तो सब जगह है, किताबें भी उपलब्ध है, लेकिन उसके ऊपर क्या फर्क डालना है वो हमें समझना है। अब आ जाइए, एक 4 चरण होते हैं हमारे, इसको डिटेल में मुझे पढ़ाना है। 4 चरण होते हैं। चरण कितने होते हैं? हाउ मेनी पदा वी हैव इन द कॉन्सिलेशन? वी हैव 4 पदा। देयर आर 4 पदा इन द कॉन्सिलेशन। पहला चरण अग्नि तत्व होता है, आप चेक करो आप किस तत्व के प्राणी हैं। दूसरा चरण पृथ्वी तत्व होता है। तीसरा चरण वायु तत्व होता है। चौथा चरण जल तत्व होता है। आप किस तत्व के हैं, आपने ये देखना है। समझ रहे हैं आप? सिंपल सी चीज है। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। सात्विक नक्षत्र होते हैं। सात्विक नक्षत्र के लिए मैं लिख कर दे रहा हूं, सात्विक। सात्विक नक्षत्र जानने के लिए सिंपल सी बात है, दो ही हमारे शुभ ग्रह होते हैं, वन इज जुपिटर एंड सेकंड इज वीनस। क्लियर? ये शुभ ग्रह होते हैं। लेकिन यहां पर हम जो पढ़ेंगे वो बुध और बृहस्पति को पढ़ेंगे सात्विक नक्षत्र में। ठीक है? उसके बाद राशिक नक्षत्र आता है, वो राशि नक्षत्र आते हैं राजसिक। राशिक नक्षत्र आते हैं सूर्य, चंद्रमा और शुक्र। ये मैं नक्षत्र नहीं लिख रहा, आप देख रहे हैं ग्रह लिख रहा हूं। राशिक नक्षत्र, राजाओं वाली बात, तो सूर्य के 3 नक्षत्र हैं, कृतिका, चंद्रमा का हस्त रोहिणी, ठीक है, शुक्र का पूरा फागनी। ये इनके नक्षत्र, इन ग्रहों के नक्षत्र हैं। उसके बाद क्या आएगा? तामसिक। तामसिक क्या बचे? राकेश बचा, मंगल राहु केतु, ये तामसिक नक्षत्र हैं। लेकिन इसका यूज क्या होगा जीवन में? नहीं नहीं, हमें पता लग गया, क्या हम इसको दशा में यूज कर सकते हैं, क्या हम इसको कुंडली पढ़ने में यूज कर सकते हैं? हाँ जी कर सकते हैं, लेकिन किस तरीके से इसको यूज करेंगे, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है? ये गुण होते हैं, इन गुणों का कैसे करेंगे। अब आ जाते हैं अगले पॉइंट पर। सतोगुणी नक्षत्र होते हैं। सतोगुणी नक्षत्र के अंदर अगर कोई जातक पैदा हुआ है, परोपकार करना उसका धर्म है, भगवान की भक्ति करना उसका धर्म है, तेजस्वी होगा, किसी को कष्ट नहीं देगा, ये सतोगुणी नक्षत्र का कमाल होता है। और वो वर्क कैसे करेंगे? आई टीच इन द क्लास। ठीक है? बिफोर गोइंग अहेड, अब इसके बाद मैं गंडमूल नक्षत्र पढ़ाऊंगा, उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, कल मंडे को ये कोर्स स्टार्ट होगा, यानी 2 दिसंबर 2024 को शाम को 7 से 8 बजे होगा। ठीक है? 10 क्लासेस का रहेगा, मैं इसमें मैक्सिमम प्रैक्टिकल कराने का प्रयास करता हूं। 10 क्लासेस का रहेगा, मंडे टू फ्राइडे क्लास रहेंगी, मंडे टू फ्राइडे क्लास रहेंगी। ठीक है? 10 क्लासेस का रहेगा, ई सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको। और भगवान भला करे, आपको लाइफ टाइम के लिए रिकॉर्डिंग मिलेगी, लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग आ जाएगी आपके पास। फिर क्या है, फीस का जो है डेट इज 5011, दिस इज द फीस। 5011 इसका फीस है, क्योंकि मैं जो इसमें टेक्निक पढ़ाऊंगा प्रैक्टिकल अप्रोच है, और सारी डायमंड टेक्निक्स पढ़ानी है मुझे। कुछ भी फालतू की थ्योरी नहीं है, कुछ भी कथा कहानी मैंने नहीं सुनानी, मैंने प्रैक्टिकल अप्रोच पे जाना है। और मैं सबसे हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग ज्वाइन करें अपनी कुंडली खोल करके बैठे, और ताकि उन्हें बारीकी से समझ आ सके। किसी को कुछ भी इंक्वायरी करना है, डाउट आ जाए, तो मेरे इस टेलीफोन पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है ये मेरा।
व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, नंबर है। लेकिन मेरी हाथ जोड़ के विनती है, नो विंडो शॉपिंग प्लीज। इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड देन ज्वाइन द क्लास एंड यू विल लर्न अ लॉट। मेरे कई स्टूडेंट है, मेरा उनको हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो लोग ज्वाइन करें इस कोर्स को, सो दैट उनको अच्छे से सीखने को मिले। मैंने बहुत सारी चीजें नई इंट्रोड्यूस की हैं इसमें। इतनी सारी नई चीजें इंट्रोड्यूस करने से और चेंजेस लाने से मेरे को भी खुशी हुई और आपको भी होगी, क्योंकि मैं चेंज चाहता हूं। अब आते हैं गंडमूल नक्षत्र पर। गंडमूल जो नक्षत्र होता है वो दो ही होते हैं, यानी बुध और केतु के। क्लियर है? अब होता क्या है, अब हमने देख लिया। देखो, गंडमूल नक्षत्र में जन्म शुभ है या अशुभ, ये डिसाइड कौन करता है? ये डिसाइड चरण करता है बाबा। अब मान लीजिए कोई अश्विनी यानी केतु के नक्षत्र के दूसरे चरण में पैदा हुआ है, सेकंड चरण में। क्लियर है? तो भगवान ने उसके भाग्य में ऐश्वर्य लिखा हुआ है, प्रॉस्पेरिटी लिखी हुई है, सक्सेस लिखी हुई है। और आप वैसे फ्री फंड में डिप्रेशन में हो। ये वाली पूजा कराने को बोला था किसी ने, ये वाला उपाय बोला था किसी। अरे भैया, कोई उपाय नहीं करना। यू आर बोर्न इन सेकंड pada of Ashwini constellation, so don't go for remedy. Similarly, I'll say, suppose someone is born in Revati first pada, पहले चरण में पैदा हुआ है, तो राज्य से सम्मान मिलेगा, सरकार से सम्मान है। वाई यू आर सो पैनिक, यू आर बोर्न इन गंडमूल नक्षत्र। अच्छा, गंडमूल नक्षत्र में एक अच्छी बात यह होती है, ऐसे लोग आम लोगों की तुलना में ज्यादा संघर्ष करते हैं। उनको भगवान ने कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटी दी होती है, उनको उस क्वालिटी पर फोकस करना होता है, तभी उनको जीवन में आनंद आएगा। अब आ गया इसके बाद नक्षत्र का तारा। तारा में तीन होते हैं, तीसरा, पांचवा और सातवां। इनको तारा दोष बोलते हैं, जो पीड़ा देते हैं जीवन में। लेकिन मैं इसे क्लास में डिफरेंट एंगल से पढ़ाऊंगा। ऐसे नहीं है कि तारा दोष हो गया, ठीक है। मैं पीछे क्लास में राहु केतु के मालूम चल रहा है अभी वो कोर्स, किसी क्लास में समझा रहा था 27वां नक्षत्र आपके जीवन में लाभ करेगा। मान लिया जी उसकी वस्तु रखने से आपको तरक्की मिलेगी, लेकिन उसके अंदर अगर नक्षत्र दोष आ जाए फिर क्या करेंगे? वो मैंने दोष वैसे ही पढ़ा दिया था क्लास में, लेकिन आप ये करेंगे वो आपका 27। अब क्या हो क्या रहा है कि मान लीजिए किसी ने कह दिया कहीं पे भी क्लास में, यूट्यूब पर, रील, कहीं पे भी बोल दिया जी 27वां नक्षत्र आपके लिए लाभकारी है। अब कोई कहे जी मुझे तो कोई लाभ नहीं मिला, सो आई टीच यू ना क्यों नहीं मिला, बिकॉज देयर इज सम दोषा ना। वो दोष है तो दोष है कहां, हाउ टू सी इट। अब क्या होता है, पुरुष नक्षत्र होते हैं, स्त्री नक्षत्र होते हैं, नपुंसक नक्षत्र होते हैं। पुरुष नक्षत्र के अंदर जातक डॉक्टर भी बन सकता है, लेखक भी बन सकता है। स्त्री नक्षत्र जो रोहिणी का होता है, जैसे एग्जाम्पल है, अच्छा आदमी बनता है, साइंटिस्ट भी ये व्यक्ति बन सकते हैं, अच्छे कार्यकर्ता भी बन सकते हैं। अब ये होता है नपुंसक नक्षत्र में कंफ्यूजन। नपुंसक नक्षत्र का अर्थ ये नहीं होता, नपुंसक वो लोग योद्धा होते हैं जो लोग नपुंसक नक्षत्र में पैदा हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, समवन इज बॉर्न इन मृगशिरा कॉन्स्टेलेशन। भाई साहब, ये मंगल का नक्षत्र है, नपुंसक का अर्थ ये नहीं है। मंगल एक सेनापति है कुंडली में, तो आप एक सेनापति के नक्षत्र में आपने जन्म लिया है, तो आपके अंदर बाय बर्थ क्या रहेगा? लड़ने मरने भिड़ने की आदत आएगी, मेल हो या फीमेल हो। भिड़ने को तैयार है, पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि मृगशिरा में पैदा हुए हैं। अब आते हैं, क्या होता है कि हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर ये चीजें डाली गई होती हैं। मैं ये भी पढ़ाऊंगा गोत्र नक्षत्र, जो सभी जगह डाला जाता है, गोत्र नक्षत्र।
हमारे ऋषि हैं वशिष्ठ जी। अभी मैं एक का एग्जांपल देता हूं आपको, वशिष्ठ, अंगीरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलाहा। ठीक है, पुलाहा के बाद जो है आपका अत्तु। अब आप बड़े ध्यान से सीखने का प्रयास करिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। मारीच लिखा मैंने, मारीच रह गया। क्लियर है? अब मान लीजिए किसी का मारीच नक्षत्र कौन सा होगा, वो उसके ऋषि हैं। क्या है? ऋषि हैं। ऋषि का मतलब क्या है कि समवन इज बोर्न अश्विनी नक्षत्र, तो उसके पास मारीच ऋषि का एक किस्म से ब्लेसिंग, आशीर्वाद। आपके नक्षत्र के गोत्र के हिसाब से ऋषि, वो मैंने अभी बताया। इसकी काफी बारीकी, आई विल एक्सप्लेन द क्लास 2 आल्सो। अपन कुछ भी फालतू की थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, हम वो चीज पढ़ेंगे जो हमको यूज करनी है। अब देखिए, सबसे पावरफुल चीज मैं अभी बहुत अच्छी बता रहा हूं, कुलाकुल नक्षत्र। आप चले जाइए मेरी यूट्यूब पर, मेरे ख्याल 1.5 साल पहले, 2 साल पहले मैंने डाला था कुलाकुल नक्षत्र पर। देर इज वन लेडी हु हैज रिटन ओवर देयर हाउ मेनी पीपल नोज अबाउट ऑफ द कुलाकुल नक्षत्र। इसके अंदर 3 भाग होते हैं कुलाकुल नक्षत्र के अंदर। पहला अकुल, दूसरा कुल, तीसरा कुलाकुल। अकुल नक्षत्र पर आते हैं। आप देखिए, आप कहीं अकुल नक्षत्र में पैदा हुए हैं? कृतिका, हस्त, अनुराधा। जो भी व्यक्ति अकुल नक्षत्र में पैदा हुआ है, लिखवा कर दे देना, स्टैम्प पेपर पे लिख कर देना उसको। वो अपने माँ बाप से ज्यादा तरक्की करेगा, अपनी मेहनत के बल पर बहुत आगे जाएगा, क्योंकि वो अकुल नक्षत्र में पैदा हुआ। सिंपल सी बात पता लग गई हमारे को। चाहे बेचारा जितना मर्जी संघर्ष कर ले, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, पर माँ बाप से तो आगे निकलेगा ना, तरक्की करेगा वो, मेहनत का उसको वरदान मिलेगा। अब आगे चलते हैं। नक्षत्र की प्रकृति क्या है, स्वभाव क्या है? प्रकृति और स्वभाव, ध्रुव नक्षत्र होते हैं, ध्रुव का मतलब होता है स्थिर। फिर चर होते हैं, मृदु होते हैं, क्रूर होते हैं, और लघु होते हैं, और सामान्य नक्षत्र होते हैं। अब मैं, भाई इसका यूज क्या करना है जी, आपने बता तो दिया, आ जाइए। स्थिर नक्षत्र, स्थिर नक्षत्र में तीनों उत्तरा ले लिया हमने, तीनों उत्तर भाद्रपद, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी। इसमें राज्याभिषेक, मंत्री जी शपथ ले रहे हैं, उन्होंने डिसाइड किया जी मैं तो उत्तराषाढ़ा में शपथ लूंगा। किसी ने विवाह कराना है तो फिक्स नक्षत्र में कराए ना, विवाह स्टेबिलिटी चाहिए ना मैरिज में। आपको गृह प्रवेश करना है, तीनों उत्तरा में से कोई भी नक्षत्र पकड़ लीजिए, घर थोड़ी रोज बदले जाते हैं यार। सरकारी नौकरी ज्वाइन करनी है, आप नौकरी आपकी बनी रहे, टिके रहे, आप फिक्स नक्षत्र को ज्वाइन करिए, आपको लाभ आएगा। अब आता है नेत्र नक्षत्र, यानी नक्षत्र में नेत्र क्या है? अंध, मंद, मध्य, लोचन नक्षत्र होते हैं, सुलोचना भी होता है, चौथा सुलोचना है, इनको 4 हैं। अंध, मंद, मध्य, सुलोचना, इसको कहते हैं नक्षत्र। अब इसके भी क्या यूज है वो भी आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए अंध लोचन नक्षत्र है आपका, ये दिस इज यूज्ड इन प्रश्ना कुंडली ना, यू कैन यूज दिस टेक्निक इन द प्रश्ना कुंडली। रोहिणी, पुष्य,
मान लीजिए आपके पास कोई आया व्यक्ति, वो कहता है जी मेरी कोई चीज गुम गई है, 10 दिन पहले गुमे, हमें उससे नहीं लेना देना। लेकिन अगर चंद्रमा जिस समय उसने प्रश्न किया वो रोहिणी नक्षत्र में गोचर कर रहा था, तो खोई हुई वस्तु हमको पूर्व दिशा में ढूंढनी चाहिए, और प्रयास से वो मिल भी सकती है। यहां से हमें दिशा भी पता लगी कि किस दिशा में हमको ढूंढना है। अगले पॉइंट पर आते हैं। त्रिमुख नक्षत्र भी है, मुख वाले नक्षत्र भी होते हैं, अधोमुख, उदरमुख और त्रिमुख। त्रिमुख नक्षत्र क्या होता है? इसमें आप कार चलाना सीखिए, जल्दी कार आ जाएगी। आप कार खरीदना चाहते हैं, त्रिमुख नक्षत्र में खरीदिए, लाभ आएगा। फिर आपको ये पढ़ाया जाएगा किन नक्षत्रों में क्या खरीदना है, क्या बेचना है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, खरीदने के लिए आप कोई चीज खरीदना चाहते हैं, हाँ खरीदिए, तो वो स्वाति नक्षत्र में खरीदिए। इसका स्वामी राहु होता है, राहु डिजायर का कारक है, राहु इच्छा पूर्ति का कारक है, तो आपकी इच्छा की पूर्ति कराएगा ना स्वाति। अब आपने कोई चीज बेचनी है, तो पूर्वा फागनी में बेचिए, पैसा आएगा, वीनस है, पूर्वा फागनी में बेचिए। अब आता है हमारे पास अगला पॉइंट, मास शून्य नक्षत्र। मास शून्य नक्षत्र, अब जैसे चैत्र मास आएगा, अप्रैल में आता है हमारा, चैत्र मासे शुक्ल पक्षे नवमी तिथो श्री राम का जन्म हुआ। अगर चैत्र मास में रोहिणी जो नक्षत्र आ जाए, देखिए चैत्र मास का मतलब होता है 1 महीना, 13 अप्रैल से 14 मई आप कह सकते हैं। क्लियर है? इस चैत्र मास में रोहिणी नक्षत्र में कोई भी शुभ काम नहीं करना, करा तो लंका लग गई इस काम की, खत्म। ये मास शून्य नक्षत्र है, उस मास में इस नक्षत्र का प्रभुत्व शून्य है। अभी मैं स्थिर बता रहा था, अभी मैं आपको उत्तम नक्षत्र बता रहा था, अभी मैं सात्विक बता रहा था, पर आपने वो तो पढ़ लिया, पर आपको यही नहीं पता वो गलत महीने में यूज कर लिया, तो फायर खोलेगा ना बाबा। हमको सिर्फ ये भी तो देखना है, नहीं देखना, हमको ये सब देखना है, बारीकियां को समझना है। अब आता है पंचक नक्षत्र, घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती। ये क्या है? हमारे पंचक नक्षत्र है। हमारी बुद्धि में इनका मेनली जो शास्त्र में व्याख्या है ना, जब किसी की मृत्यु हो जाती है, पंचक लगा था पंडित जी, ठीक है ना, तो हम उसकी पूजा कराते हैं। अब एक मैं बता देता हूं, कुछ लोग अगर वहम देते हो तो उनके लिए मैं बता रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं आप लोगों के लिए, कि कोई यदि पंचक नक्षत्र में पैदा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती, पैदा हो गया, पैदा होने पर कोई दोष नहीं है। दोष कहाँ है? किसी की मृत्यु पर है। अब आता है द्विपुष्कर नक्षत्र, त्रिपुष्कर नक्षत्र। द्विपुष्कर नक्षत्र का अर्थ क्या है? अगर द्विपुष्कर नक्षत्र में आपने शेयर मार्केट में कुछ लगाया, जो मैंने अष्टावर्ग में पढ़ाया बारीकी से, किस दिन आप शेयर मार्केट में हाथ डालेंगे तो गेन होगा, उस दिन द्विपुष्कर नक्षत्र था तो दुगना लाभ आएगा। अगर आप त्रिपुष्कर नक्षत्र में शेयर मार्केट में हाथ डालेंगे तो 3 गुना लाभ देगा। ये समझना है आपको। हमको क्या है, बारीकियों से चीजों को यूटिलाइज करना नहीं आता, मैंने वही करना है क्लास के अंदर। अब इसके बाद आपको जो पढ़ाया जाएगा, रवि योग, सिद्ध योग, अमृत सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, ये सब बताए जाएंगे। उत्पाद, मृत्यु नक्षत्र, तो ये सारी चीजें हैं। नक्षत्र और शरीर के अंग भी आपको पढ़ाए जाएंगे।
अब जैसे अश्विनी नक्षत्र है, वो मस्तिष्क को रिप्रेजेंट करता है। हो गया, ये हमने शरीर से ले लिया। नाउ कम टू द अनदर वन पॉइंट। अश्विनी नक्षत्र केतु है। ऐसे लोग होम्योपैथी डॉक्टर बनना चाहें तो बन सकते हैं बड़े आराम से। अगर उनका नाइन्थ लॉर्ड इन अश्विनी कॉन्सिलेशन, तो होम्योपैथी के अच्छे डॉक्टर प्रैक्टिस करना चाहें तो कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है एलोपैथी नहीं कर सकते, कर सकते हैं। बट ये इफ अ फीमेल इज बोर्न इन अश्विनी कॉन्सिलेशन, देयर कुड बी पॉसिबिलिटी ऑफ मिस कैरेज और अबॉर्शन। समझ रहे हैं? ये केतु का नक्षत्र, और केतु इन पीड़ा का कारक ग्रह माना गया है। तो केतु का नक्षत्र होने के कारण ये बातें भी स्टैंड मोड में करती हैं। अब आते हैं, आपको बड़ी एक सुंदर चीज बताता हूं। एक टेक्निक मैं देता हूं, इसे आप लिख लीजिए। कभी किसी का स्वास्थ्य खराब हो, बीमार हो, तो ठीक कब और कैसे होगा, बड़े ध्यान से सीखना है। मान लीजिए अश्विनी नक्षत्र में चंद्रमा है, हमने कोई व्यक्ति बीमार हुआ, मान लीजिए कल बीमार हुआ था, तो कल चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में था। बात समझ में आ गया? आपको चरण नहीं पता, पहला स्टेप, आपको चरण नहीं पता, तो कष्ट के 9 दिन होंगे। क्लियर है? अब आपको पता लग गया जी, चरण देख लेते हैं। अगर पहला चरण है तो कष्ट के 9 दिन होंगे। अगर दूसरा चरण है तो कष्ट के 11 दिन होंगे। अगर तीसरा चरण है तो कष्ट के 10 दिन होंगे। अगर अश्विनी के चौथे चरण में है तो कष्ट के 20 दिन होंगे। जातक को कष्ट रहेगा। इसी प्रकार मुझे 27 नक्षत्र पढ़ाने हैं कि अगर कोई व्यक्ति बीमार हुआ है, चंद्रमा उस समय किस नक्षत्र में था, किस चरण में है, आप देखिए आराम से। आगे चलते हैं, अगले पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। नक्षत्र रेमेडी आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। अब होता है कि नक्षत्र का पीड़ित होना। पीड़ित होना, नक्षत्र जैसे आप कहते हो ना कि चंद्रमा यहां बैठा है, गोचर में राहु यहां आ गया, गोचर में राहु आके बैठ गया, तो चंद्रमा पीड़ित हो गया। ठीक उसी प्रकार नक्षत्र भी पीड़ित होता है। अब किसी ने तो कह दिया जी, जैसे मैं बताऊं, अरे वृक्ष राशि वालों को विशेष लाभ होगा, 10 नंबर राशि में शनि मार्गी हो गए, बोल दिया सबने, आपने भी सुन लिया। क्या ये नक्षत्र पीड़ित तो नहीं है? अगर है तो परेशानी बहुत तगड़ी आएगी। लाभ क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ आपको, मार्गी और वक्री होने में आपका कौन सा फर्क पड़ गया? आपको तो पीड़ा मिल रही है। आगे चलते हैं। पुरोलता भी होता है नक्षत्र में। पुरोलता, यहां पर लता शब्द का अर्थ होता है लात मारना। बात क्लियर है? मान लीजिए किसी का सूर्य अश्विनी नक्षत्र में है, तो पुरुलता में इसका उत्तरा फाल्गुनी बनेगा। समझ में आया? सिंपल सी बात है। किसी का नेटल चार्ट में शनि, ओ सॉरी, सूर्य अश्विनी नक्षत्र में था, तो पुरुलता में पूर्वा फाल्गुनी बनेगा। सूर्य गोचर कर रहे थे उत्तरा फाल्गुनी में, तो 1 महीने वाली बात नहीं है। अभी मैंने बताया है सूर्य 14 दिन एक नक्षत्र में रहता है। क्लियर है? तो उसको धन हानि होगी। कोई भी मॉनेटरी एस्पेक्ट ना ले। सूर्य बॉस है, बॉस से बहस नहीं करे। क्लियर? अपनी गवर्नमेंट जॉब में कोई पंगा ना ले, क्योंकि सूर्य पुरुलता लात पड़ेगी आपको।
आगे चलते हैं। अब एक और चीज बताता हूं, आपका जो जन्म नक्षत्र है, कोई भी किसी का मान लीजिए कृत्तिका नक्षत्र है, ये आपका जन्म नक्षत्र हो गया। ये इस नक्षत्र ने पिछले जन्म में आपको मारा था। ठीक है, फिर आपका जन्म हुआ। इसी कॉन्सेप्ट पर इस नक्षत्र को कैसे पढ़ेंगे और किस प्रकार से समझेंगे। फर्स्ट दिस नक्षत्र विल गिव्स यू पेन माइनस, देन दिस नक्षत्र विल गिव यू द पॉजिटिव रिजल्ट। दो रिजल्ट देगा ये, इसमें एक रिजल्ट नहीं है। ये समझना है हमें बारीकी से, क्लास में लगाएंगे अपन। आप अपने चार्ट खोल के रखिए, मैं सबसे पूछूंगा। जब तक मैं किसी से कंफर्म ना कर लूं मैं आगे नहीं बढ़ता। मेरा ये प्रिंसिपल है, मुझे उंगली पकड़ के पढ़ाना है। सिर्फ लेक्चर दे करके आप क्लास बंद करके भाग जाओ, ये तरीका गलत है। डिस्कस करो ना मेरे साथ, क्या दिक्कत आ रही है। आगे चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। अब मान लीजिए कोई ग्रह राहु या केतु के नक्षत्र में है। ठीक है, कोई ग्रह, मान लो किसी का शनि जो है वो शत दिशा में चला गया और राहु लगन में बैठा हुआ है। क्लियर है, राहु लगन में बैठा हुआ है। ठीक है, तो राहु अपनी दशा में शनि वाला भी फल देगा, क्योंकि उसका लिंक शनि से भी है, जिसे आप केपी में सब लॉर्ड पढ़ लेते हैं, नक्षत्र लॉर्ड पढ़ लेते हैं। बात समझ में आया। अब आ जाइए शनि की दशा में। शनि मान लीजिए किसी का मिथुन लगन है 10 और 11, तो शनि अपनी दशा में इन दो भावों का फल देगा। और क्या देगा, अरे भैया लगन का भी फल देगा। लगन का फल क्यों देगा, क्योंकि शनि शतभिषा में है, जो राहु का नक्षत्र है। तो शनि अपनी दशा में 3 भावों का फल दे देगा। सिंपल सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस हमने पढ़ी नहीं है। अब मान लीजिए एक और उदाहरण देखकर बताते हैं। सपोज किसी का राहु पंचम भाव में बैठा है। क्लियर है, किसी भी राशि में बैठा हो, चलो जुपिटर की राशि ले लेते हैं, और बृहस्पति यहां बैठ गया कुंडली के 10th हाउस में। समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, और तब भी ये लिंक बना, बिना नक्षत्र के बता दिया मैंने। अगले पॉइंट पर चलते हैं। मान लीजिए किसी, अभी हम मिथुन ले रहे थे, मान लीजिए किसी का 5th लॉर्ड को वीनस बनेगा। वीनस राहु के नक्षत्र में चला गया, अभी हम शतभिषा कह रहे हैं तो शतभिषा ही लिख लेते हैं, इजी हो जाएगा समझने में। बात क्लियर है, और राहु यहां बैठा हुआ है, तो राहु अपनी दशा में इस भाव का भी फल देगा, इस भाव का भी फल देगा। आगे चलते हैं, अगले पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। अगले पॉइंट्स क्या है, मैं एक चीज पढ़ाऊंगा, थोड़ा टफ है। सर्प शीर्ष नक्षत्र, ये भी मैं पढ़ाऊंगा आपको। इन नक्षत्रों से भी मेरे को पढ़ाना है, ये बहुत अच्छी चीज है। हल्का सा टफ है पर ज्यादा टफ नहीं है। अब फेसिंग आता है, हाउस फेसिंग। आप अपना चेक कर लीजिए, कुछ एक मैं लिख करके दे रहा हूं। सपोज कोई अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुआ है, तो वेस्ट फेसिंग का घर उसके लिए लाभकारी रहेगा। अगर ईस्ट फेसिंग का लेगा तो वो उसके लिए अशुभ रहेगा।
अब मान लीजिए कोई अनुराधा में पैदा हुआ है, वेस्ट फेसिंग ठीक रहेगा, ईस्ट फेसिंग खराब है। मान लीजिए कोई चित्रा में पैदा हुआ है, तो साउथ फेसिंग का घर शुभ रहेगा, नॉर्थ फेसिंग का घर अशुभ रहेगा। ये भी आपको पढ़ना है और समझना है। क्लियर है? इस तरीके से हम ये पढ़ेंगे और समझेंगे। फिर मैं एक थोड़ा मैथ का फॉर्मूला हैंड ओवर करूंगा। नक्षत्र नाड़ी सूत्र, ठीक है, ये कैलकुलेशन का पार्ट है, ये भी मैं पढ़ाऊंगा आपको। फिर आपको मैं पढ़ाऊंगा नक्षत्र चरण एंड दशा संबंध। क्योंकि भाई आप जब चार्ट देखेंगे, हर एक नक्षत्र के आगे लिखा होता है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चरण, तो ये दशा में क्या रिजल्ट देंगे, ये भी तो इंपॉर्टेंट रोल है, इनको भी तो पढ़ेंगे हम लोग। फिर नक्षत्र और ग्रह संबंध देखेंगे गूढ़ विधि से, वो भी मैं पढ़ाऊंगा, रिवील नहीं कर सकता, सॉरी टू से, ये भी मुझे पढ़ाना है। अब आते हैं अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर, अलग अलग चीजों को समझने के लिए किस तरीके से क्या चीजें हैं, ये सारी हम जो है क्लास में समझेंगे। अब मैं फिर से बता रहा हूं, मंडे को ये कोर्स स्टार्ट होगा। किसी को कोई क्वेरी है मेरे से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2/12/24 को, ठीक है, मंडे को ये स्टार्ट हो रहा है, और 7 से 8 इसका टाइमिंग रहेगा। 10 क्लासेस रहेंगी इसकी, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे क्लास रहेगी। और 10 क्लासेस का है, ई सर्टिफिकेट जिनको चाहिए वो भी हो जाएगा, और लाइफ टाइम के लिए आपको वीडियो मिलेगा। दूसरा क्या है, फी मैंने नॉमिनल रखी है 5011। बाकी आप नक्षत्रा अगर बेहतरीन पढ़ना चाहते हैं, डेफिनेटली ज्वाइन विद मी। बट थ्योरी वाली अगर बात है तो वो आप देखिए, क्योंकि नक्षत्रा इज वेरी कॉस्टली, लोग काफी महंगा कोर्स पढ़ाते हैं। मैं किसी के बारे में क्यों ऐसा कहूं, मेरे को भगवान ने अधिकार नहीं दिया। 25,000 का भी है, 20,000 रुपए की भी है, बट आई विल गिव यू द बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेक्निक। क्योंकि मैं योगी अवयोगी नक्षत्र पढ़ाऊंगा, उसमें चंद्र स्पष्ट, सूर्य स्पष्ट, गणना वणना सारी निकाल करके मैथमेटिकली सारा सिखाऊंगा। ऐसा नहीं है। किसी की कोई क्वेरी है तो मुझे बताएं अनम्यूट करके, सो आई विल गिव द आंसर टू द पर्सन। इज देयर एनीवन हु इज हैविंग एनी काइंड ऑफ एन क्वेरी? आप सीधा अपने आप को अनम्यूट करके मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। मैं बेस्ट टेक्निक आपको हैंड ओवर करूंगा क्लास के अंदर, और वो भी मुझे क्लास में आपका किसी को म्यूट नहीं करना। हर आदमी मेरे से डिस्कस करे, क्लास में कुंडली खोल के बैठे, उंगली रख करके, जब आपको समझ में आ जाएगा पॉइंट, तभी हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलेंगे, डायरेक्ट नहीं जाएंगे। ठीक है, चलिए, ठीक है, हैव ए गुड डे, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। क्लास में मिलते हैं। वंस अगेन थैंक्स अ लॉट।